नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और जैसा कि आप लोग का अभी तक लगातार जो क्लासेस चलते आ रहा है, आप लोग इससे ये अंदाजा लगा लिए होंगे कि हाँ, किस प्रकार के प्रश्न का रिपीटेशन ज्यादा होता है, कौन से प्रश्न अधिक बार आ रहे हैं, किस तरह के या किस चैप्टर के प्रश्न ज्यादा आते हैं। अभी तक ये अंदाजा आपको लगा होगा। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, अपने मित्र और मित्रानियों तक इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से इन क्लासेस का और जो हमारे बैचेज है उनका फायदा ले सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के क्लास के पहले प्रश्न से। हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है कि तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो याद रखिएगा, जो तमिलनाडु जो है यह अरुणाचल प्रदेश में, कहां? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक बौद्ध समुदायों के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि ग्रेनाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? पहला, ये आग्नेय सेल हैं जो तब बनते हैं जब गर्म पिघले हुए सेल क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और जम जाते हैं। बी, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में ग्रेनाइट सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सेल है। सी, यह सबसे सामान्य अवसादी आपको सेल है। डी, ग्रेनाइट मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और फील्ड अस्पार से बना होता है जिसमें मामूली मात्रा में अवरक होती है। क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो सी, यह सबसे सामान्य अवसादी सेल है, यही आपको गलत है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, मिलान करिएगा। ठीक है, मिलान करने के लिए आ चुका है कि एक तरफ सामान्य नाम है और एक तरफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप और सदस्य हैं। तो अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? जो ग्रुप 1 में होते हैं उसको अल्कली मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं जो ग्रुप 2 में होते हैं। हेलोजन बोलते हैं जो ग्रुप 17 में होते हैं। और नोबल गैस जो ग्रुप 18 में होते हैं। तो एक का डी कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में ही है।
नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जब बताइएगा आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन 2022 में ईडी प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से खुद को पृथक करने के लिए खबरों में थे। तो चूंकि ये 2022 का घटना है तो उतना ध्यान नहीं देना है। तो ये थे आपको जस्टिस के कॉल थे। बताइएगा ये भी आपको 2022 का घटना है। डैश भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, तो समझ गया हूं कि पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना है, जिसका मार्केट कैप 30 जनवरी 2022 तक 7600 यानी कि 7600 करोड़ के उच्च स्तर को छू गया था। तो चेन्नई सुपर किंग्स पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया। बताइएगा आप लोग कि जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे? जो ऐतिहासिक जितने भी स्मारक का जीर्णोद्धार करवाना और उसका संरक्षण में दिलचस्पी लिया था लॉर्ड कर्जन। और इन्हीं के समय पे क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। इन्हीं के समय क्या आया था, तो विद्यालय आयोग, ठीक है, यही समय आया था। याद रखना इन सब चीजों को, छोटा चीज होता है। लिट्टन के समय क्या आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के समय आया था। तो ये सब भी आप लोग को धीरे धीरे याद करवाएंगे अभी हम। बताइएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 डैश में आयोजित किए गए थे, कहां हुआ था राष्ट्रमंडल 2022, तो ये बर्मिंघम में हुआ था। राष्ट्रमंडल 2022 बर्मिंघम में हुआ था। इसको याद करिएगा, अभी हालिया के एग्जाम में भी आ सकता है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनगणना घनत्व कितना था, तो आपको पता है कि जो ये भी प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ा चुके हैं कि 382 था। सबसे अधिक कहां पर, तो सबसे अधिक बिहार, कहां पर, बिहार में। जबकि सबसे कम का बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये सब आप लोग को याद करके रखना है। नेक्स्ट, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को किस संविधान से ग्रहित किया था, तो ये प्रीवियस क्लास में हो चुका है आपका। डीपीएसपी आयरिश संविधान से, आयरलैंड से लिया गया है। समझाए थे कि आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है, पद्धति। उसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान ऑस्ट्रेलिया से समझा चुके थे आपको। प्रस्तावना की भाषा, व्यापार के नियम और साथ ही साथ संयुक्त अधिवेशन यहीं से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आइएगा आप लोग कि झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदान ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था, तो चूंकि प्राचीन समय में झारखंड जो था वो मगध का क्षेत्र था। किसका, मगध का क्षेत्र था। नेक्स्ट आइएगा, बताइए कि भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य है। पहला, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि कानून की अदालतों के पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और अन्य सरकारी कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति। बी कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भाग 3 में मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की बाध्यता का वर्णन किया गया है। और सी कहता है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो ये तो सही है, ये गलत है क्योंकि आर्टिकल 23 में ऐसा कुछ नहीं है और ये सही है, यानी कि ए और सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो बताइएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्कीन और अल्काइन आता है, क्या आता है, अल्कीन और अल्काइन आता है। कल समझाए थे कि अल्कीन में जहां जिसके अंत में ENE रहेगा, ENE वाला में कैसा बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि YNE वाला में आपको ट्रिपल बॉन्ड, कैसा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो जब ये लोग जलते हैं तो इनका रंग कैसा आता है, इनका रंग पीला आता है। इसको भी याद साथ में कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, पैक्टिन, पैक्टिन जो फलों को पैक्टिन जो फलों को कठोरता, कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है।
मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? पैक्टिन। बताइएगा पैक्टिन क्या करता है कि फलों को कठोरता देता है और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, या किस अम्ल से बना हुआ है पैक्टिन? तो गैलेक्टुरोनिक एसिड, क्या नाम है? गैलेक्टुरोनिक एसिड से बना होता है, इंपॉर्टेंट है। गैलेक्टुरोनिक एसिड पैक्टिन क्या है? तो पॉलीसेकेराइड है आपका एक। नेक्स्ट बताइएगा लुडी। लुडी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लुडी बताइएगा लुडी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह पंजाब का है। पंजाब का है, ये सब याद रखिए कहां का है? पंजाब का है। नेक्स्ट निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग डैश होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है। निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग डैश होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है। तब तक आप लोग ऑप्शन को भी देखा करिए जब तक हम दो बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तो इकाई से अधिक होने पर, इकाई से अधिक होने पर। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान को शुरू किया गया था? किस सरकार के द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। अनाउंसमेंट यही है कि जितने भी एसएससी के हमारे भाई बंधु मित्र लोग हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि एसएससी में जिनको भी जीएस में प्रॉब्लम होता है और जीएस के कारण उनका कहीं ना कहीं स्कोर खराब आता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, क्योंकि अब तो मेंस में भी जीएस आ गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। ज्ञान सर एडुकेशन ऐप, ज्ञान सर एडुकेशन एप्लीकेशन पे मात्र 100 रुपए में पूरा का पूरा जीएस का कंप्लीट बैच आ चुका है। अगर एप्लीकेशन पे ये आपको 200 रुपए में दिखता है तो आपको क्या करना है कि ज्ञान सर स्पेस नहीं देना है, ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करना है। इसमें आपको 50% का डिस्काउंट उसी समय मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी एप्लीकेशन पे आपको 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट भी लाया गया है, 50 मॉक टेस्ट भी लाया गया है। अगर इसका भी कीमत आपको एप्लीकेशन पे 100 रुपए दिखता है तो आप क्या करेगा, फटाक से इसमें भी ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करेगा, इसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये दोनों बैच के साथ जो स्टूडेंट हमारे साथ 5 से 6 घंटे बिताएंगे उनको जीएस में दिक्कत नहीं होगा और जीएस में के मामले में कभी वो पीछे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आगे आइएगा, सुनिएगा ध्यान से कि विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक थे, अमारा नायक थे। बताइएगा तो सैन्य कमांडर को हम क्या कहते थे? अमारा नाम से जानते थे। क्या कहते थे? अमारा कहते थे। किनको? सैन्य कमांडर को हम अमारा कहते थे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु अगले 5 वर्षों के लिए नई योजना को स्वीकृति दी है। आप लोग तब चारों ऑप्शन को पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले। एक बार रिपीट करते रहे कि फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु अगले 5 वर्षों के लिए नई योजना को स्वीकृति दी है। क्या आंसर होगा इसका? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को। नेक्स्ट बैक टू वेदाज यानी कि वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? आसान क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो आर्य समाज का। आर्य समाज के संस्थापक कौन? तो राजा राम मोहन राय। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलिएगा आप लोग। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? अच्छा क्वेश्चन है ये, सब वन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है, बताइएगा। तो 21.67% है। कितना है? 21.67% है। बताइएगा 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था?
सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है या किया गया था? तो मालेगाम समिति का, किसका? मालेगाम समिति का चयन किया गया था। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग कि बीजाणुभिद अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होती है? बीजाणुभिद अवस्था, स्पोरोफाइट स्टेज, इसका मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट स्टेज होता है। किसमें ये आपको देखने को मिलता है? तो किसमें? संवहनी पादप में, यानी कि जिसमें वेस्कुलर प्लांट, जिसमें आपको जाइलम फ्लोएम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग कि भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला, रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? रासलीला किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर, मणिपुर से संबंधित है रासलीला। नेक्स्ट बताइएगा निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज्य नामक पुस्तक की रचना की थी? संगीत राज्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो महाराणा कुंभा। कौन? महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? बताइएगा। तो 8। कितने जीते थे? 8 जीते थे। चलिए आते हैं सेट नंबर 2 पर आज का। बताइएगा पहला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? कौन लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। बताइएगा कि चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्क और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए RDA डैश mg पर दिन है, डैश mg पर दिन है। ध्यान से बताइएगा, अच्छा प्रश्न ये। तो 300 मिलीग्राम प्रत्येक दिन। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां से होता है? तो आपके लीवर से होता है। लीवर का पढ़ा चुके हैं कि यहीं पे आपको कुफर सेल पाया जाता है। क्या? कुफर सेल देखने को मिलता है। यहीं पर आपका हेपेटिक सेल होता है, हेपेटिक सेल होता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे भारी अंग है, यानी कि 1.5 kg का सबसे भारी अंग भी है। यहीं से कोलेस्ट्रॉल का, हिपेरिन का, सभी चीजों का निर्माण यहीं पे होता है। नेक्स्ट आगे आइएगा। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा हुआ है? ऐसा प्रश्न को पूछता है, संतूर से जुड़ा हुआ कौन है? तो ये काफी फेमस भी है, पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से जुड़े हुए हैं। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग कि नवंबर 2021 तक संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना, ध्यान से, भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत रिंग रोड के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है? ठीक है, रिंग रोड के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है? तो 28। कितने शहर? 28 शहरों की पहचान की गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? प्रधानमंत्री भारत रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूलतः डैश अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। तो 395 आर्टिकल थे। कितने थे? 395 आर्टिकल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है? जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में ऐसा आप लोगों से। तो मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में। नेक्स्ट, माइकल फेराडे
नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक यानी कि इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज किस वर्ष किया था? किसने? माइकल फेराडे ने। क्वेश्चन नंबर 8, तो 1825 में। कब? 1825 में हुआ था ये एक चीज। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि राउत नाच किस राज्य में प्रसिद्ध है? राउत, तो राउत जो है आपको छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ही पंथी भी है, पंडवानी भी है, ठीक है, राउत नाच भी है। ये सब आपको याद रखना है। राउत नाच, ये सब आप लोग को याद कर लेना है। गुजरात में तो पता ही है आप क्या भी है, ठीक है, डांडिया रास भी है, भवई भी है, ये सब भी आपको याद रखते चलना है, ठीक है। असम में बिहू है, बिछुआ है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। पंजाब में आप जानते ही है भांगड़ा, ये सब वहीं पे होता है, गिद्धा वहीं पे होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभी 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या नाम है इनका? दिव्येंदु बरुआ। दिव्येंदु बरुआ नाम है इनका। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि महाद्वीपीयता के अर्थ की पहचान करें। इसका अर्थ क्या है? पहला, सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा और गर्मियों के दौरान गर्म नहीं। बी, सर्दियों के दौरान बहुत गर्म और गर्मियों के दौरान बहुत ठंडा। सी, गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और बहुत अधिक वर्षा। और डी, गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। तो गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा होता है। महाद्वीपीयता का मतलब यही होता है। बताइएगा, वर्ष 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। कब तक? कितना प्रतिशत कमी होगा इसमें? तो 10% कमी लाने के लिए इसकी रणनीति की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? बताइए कौन सा वर्ण खेती भी करता था, पशुपालन भी और व्यापार भी किया करता था? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। तो वैश्य, वैश्य जो कि प्रमुख व्यापारी ग्रुप के थे ये लोग। बताइएगा, गुरु शशधर आचार्य, कौन? गुरु शशधर आचार्य को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइएगा, 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिए। 14 नंबर, तो लोक नृत्य के लिए। किसके लिए? लोक नृत्य के लिए। नेक्स्ट आते हैं यदि आप लोग आगे, तो क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन कैसा होता है इसका? तो द्विपरमाणुक होता है, द्विपरमाणुक होता है। Cl2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? Cl2 लिखते हैं। नेक्स्ट, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? निश्चित तौर पर 1905 में घोषणा हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुके हैं आपको। और 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव लाया गया था कि हम बंगाल विभाजन करेंगे। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंग भंग आंदोलन कहते हैं, वो तय हुआ था। नेक्स्ट आगे चलिएगा। बताइए कि दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? कितने निर्वाचित सदस्य हैं? ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़िए आप सभी लोग। तो कितने हैं? 119 हैं। कितने हैं? तो 119 हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिए आप सभी लोग। तो जैविक खाद का प्रयोग इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग कि 21 नवंबर 2022 को
किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यानी कि नए भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अरुण गोयल। कौन? अरुण गोयल बने हैं। अरुण गोयल बने हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है, पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं, ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। कौन सी होगी? इसका आंसर क्या है? तो श्वान कोशिकाएं। क्या होती है? श्वान कोशिकाएं। इस प्रश्न को आप लोग बाबा देखिएगा, रिपीट करना आप सभी को। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटिएरा होम्स, क्या कहते हैं उसको? हेरिटिएरा होम्स के रूप में जाना जाता है, हेरिटिएरा होम्स के रूप में। तो ये तो निश्चित तौर पे आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सुंदरीबन, इसी के नाम पर तो सुंदरबन का नाम पड़ा है। और सुंदरबन क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? राजशेखर। 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो महेंद्रपाल के दरबार में दरबारी कवि थे राजशेखर। नेक्स्ट बताइएगा कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां और किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? प्रीवियस क्लास में देखिएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, पढ़ाया हुआ है। तो ओडिशा में 2020, ओडिशा 2020। नेक्स्ट, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी 1793 में। 1793 में शुरू किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एसएससी के हमारे साथी हैं, चाहे वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को बात कर रहे हैं, कि जो भी जीएस में वीक हैं और इसी जीएस के वीकनेस के कारण आप एसएससी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है आप सभी को। और यहां पर जीएस का कंप्लीट कोर्स मात्र 100 रुपए में आपको है, अवेलेबल है। तो आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन पे कीमत आपको 200 दिखता है तो आप कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सर, गैप नहीं देना है, ज्ञान सर कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल करके 99 या 100 पे मिल जाएगा। साथ ही साथ एक बैच और है आपको इसी एप्लीकेशन पर 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर एप्लीकेशन पे इसका भी कीमत आपको 100 दिखता है तो आप ज्ञान सर, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करिएगा। इसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल करके ये भी आपको 50 में 50 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। दोनों बैच लिख करके जो भी हमारे साथ 5 से 6 आवर हमारे साथ अगर स्टडी करते हैं तो जीएस के मामला में उनका स्कोर कभी खराब नहीं होगा, और चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों में अच्छे स्कोर के साथ मेरिट में आएंगे आप। नेक्स्ट आगे आते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? तो आर वैकेंट रमनी महान्यायवादी आर्टिकल कितना में आता है? 76 में आता है। तो चलिए, ये था हमारा क्लास, यहीं तक आपको ये क्लास था, आपका 2 सेट हो चुका है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, रिपीट करिए इसको बार बार, और क्लासेस को शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। लाइक किया कीजिए और ध्यान से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको कॉपी में लिख लिया करिए, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।